सरला के पापा का फोन आया था, वो बोल रहे हैं उसे घर ले जाने के लिए। वैसे बहुत अच्छी लड़की है सरला, पूरे घर को ना बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। रोशनी की कितनी मदद हो जाती है। हम बता रहे हैं सरला की शादी में ना हम बड़े भाई का फर्ज अदा करेंगे। आपको भी शादी करनी चाहिए जल्दी। अरे भैया शादी नहीं करेंगे, उन्होंने कसम खा रखी है। मानव, ऐसा करना, आज तुम खेत जरूर जाना, भूलना मत। जी भैया। अच्छा हम चलते हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। कहाँ कहाँ बाहर जाते रहते हो बार बार? अरे बाहर काम पे नहीं जाएंगे तो सारी जिम्मेदारियां पूरी कैसे होंगी। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं खेत में चला जाऊंगा। सरला, चलो मेरे साथ, चल के खाना बनाते हैं। अरे माँ जी रुकिए ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या है, बोलना। तुम्हारी तो मुश्किल ही हल हो गई। जा रहे हम। अरे पगली, मैंने अपनी माँ से बात कर ली है, मौका मिलते ही तुम्हारे पापा से भी बात कर लूंगा, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। वैसे भी मेरी माँ तो तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुमने पूरा घर जो संभाला हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी शादी करेंगे। सच? तुम सच बोल रहे हो? अरे हाँ पगली, सच बोल रहा हूँ मैं। तुमने वाकई माँ से बात कर ली? हाँ सच में पगली, विश्वास नहीं हो रहा। खाना खाना लाई हूं आपके लिए। हम क्या भी बहुत हुआ? प्यार करते हैं तुमसे, चलो मेरे अच्छा साथ। चलो। और कैसी हैं बहन जी, सब बढ़िया? सब बढ़िया, आप बताइए। सब बढ़िया। सरला बिटिया को ले जाने के लिए आया था, तो सोचा कि उसी सिलसिले में आपसे बात कर लूं। और वो बड़ी हो रही है, अब उसकी जिंदगी के बारे में भी हमें सोचना है, आगे कैसे क्या करना है। हाँ, हम आपकी बात समझ रहे हैं। रोशनी खेत में गई है, हम उसे बुला के लाते हैं, और इस विषय में उसका राय भी लेना जरूरी है। जी जरूर। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम रोशनी से बहुत प्यार करते हैं और हम उससे शादी करना चाहते हैं, और जिस तरह से रोशनी इस घर में रहती आ रही है, ठीक उसी तरीके से हमारे साथ रहे हमेशा। अब मैं क्या ही कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी बेटी रोशनी की जिंदगी का फैसला अब आप लोगों के हाथ में है। देखिए, इससे इस घर की इज्जत घर में ही रहेगी और रोशनी का जीवन भी सुधर जाएगा। बेटा लेकिन देखो माँ, रोशनी भी हमसे बहुत प्यार करती है। हम एक साथ रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे हम।
वाह, तुम यहाँ कैसे? वाह, क्या बात है बड़े भैया। क्या फर्ज निभाया आपने बड़े भाई होने का। बहुत बढ़िया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? हाँ? अरे मैंने तो तुम्हें अपना भगवान समझा था और तुम शैतान निकले। भैया क्या हुआ? क्या बताया था इसने? क्या मर गए हैं? जंगली जानवर ने हमारे शिकार के लिए बताया था ना? अरे शिकार तो हमारा हुआ था, लेकिन किसी जंगली जानवर ने नहीं किया था। वो शिकार किया था हमारे इस बड़े भाई ने। ये सब किसका कराया धरा है? और रोशनी, तुम्हें एक पल के लिए हमारी याद नहीं आई? अरे तुम्हारे लिए तुम जी रहे थे, कब से सोच रहे थे कि कब तुमसे मिलन होगा, और तुम यहां हमारे इस बड़े भाई से शादी कर ली। मैं जानता हूं इसमें सारी गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें गलती तो इसकी है। सारी साजिश इसकी रची हुई थी। इसने किया था ये सब कुछ। इसने हमें कैद करके रखा था। ये हमसे इतना जला करता था कि शादी के दिन ही इसने हम पर हमला करवाया और हमें अगवा कर लिया, और यहां पे सबसे कह दिया कि हम मर गए। ये है आपका बड़ा बेटा। ये रोशनी को पाना चाहता था, इसने सारी साजिश रची हुई थी। और कहां गए वो तेरा दोस्त? हाँ, गायब हो गया। यहां पे आ, बोला। सच बता, सच बता, क्या प्लान था तुम दोनों का? हाँ, एकदम सच बता, वरना यहीं पे तेरी जान ले लूंगा मैं। बोल। मुझे सुरेश ने कहा था इस सब करने को। मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर दूं? अरे तुझे तो मैंने अपना चाचा समझा था। चल। अरे जब ये सगा भाई अपना नहीं हुआ तो इन परायों से क्या उम्मीद रखना? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बड़ा भाई कहते हुए। असल में वो समझ रहे हो ना? चुप! निकल इस घर से। आज के बाद से अपना चेहरा मत दिखाना। निकल।